ससुरे में रहिया तू चांद बन के। क्या बन करके रहना? चांद। चांद शीतल होता है, शीतलता होती है, तो चांद बन करके रहना, क्रोध मत करना। हो बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के। सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बिटिया ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बिटिया ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बेटे ससुरे में रहिया तू चांद बन के। सबके पुतरी के बिचवा, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बिटिया ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। दुनिया में दो सुख बहुत बड़ा है। एक तो जब बेटा हो जाए अपने तब सबसे ज्यादा सुख होता है, और दूसरा जब उसी बेटे के विवाह में संबंधी बनकर के जाते हैं तो जो सुख की अनुभूति होती है उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। और दो दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा भी है। पहला दुख है बिटिया की विदाई। कौन सी ऐसी आंख होगी जो नम न हो जाए? जो बिटिया हमारे घर में 20 वर्षों तक रही, 18, 19, 20, 25 वर्षों तक रही, आज इस मायके को छोड़ करके ससुराल में जा रही है। एक नए परिवार में जाना है। किसकी आंख होगी जो नम न हो जाए? लेकिन माँ उपदेश दे करके विदा करते हैं नम आंखों से। और इस दुनिया में दूसरा दुख, एक पिता के अगर 3 से 4 या जो भी संतान हो, 2 ही हो, अगर वो माता पिता के सामने अलग हो जाएं तो उस समय उस माँ बाप का कलेजा फट जाता है। केवल देखने के लिए वो कलेजा जुड़ा है पर अंदर वो फट चुका है। हम अपने इस कथा के माध्यम से सबको यही निवेदन करते हैं कि माता पिता के जीते जी कभी अलग होने के विचार मन में न आए तो समझ लो आप अपने माता पिता के कलेजे को जोड़ के रखना चाहते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। बिटिया को उपदेश देकर के मैया कहती हैं, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गैया। सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गैया। सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गैया।
सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजे जब कड़ौआ, पानी दिहा तो में पौआ। ससुर के बाजे जब कड़ौआ, पानी दिहा तो में पौआ। रहिया गहन मोस महीनवा के बिहान बन के, रहिया गहन मोस महीनवा के बिहान बन के। बेटे ससुरे में रहिया तो चाँद बन के, बेटे ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। कैसे रहना है का सासू के निस्दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे कहिया। सबके बाद में भोजन करना, और जब तुम्हारे ससुर जी के खड़ाऊं की आवाज सुनाई पड़ जाए तो पानी देना पांव धोने के लिए। कैसे रहना कहा, अगहन पूस महीने का सवेरा जितना ठंडा होता है, इतना शीतल रहना है। यानी अगर तुमको कोई कुछ कह दे उसका जवाब नरमाई से देना है, क्रोध में नहीं देना है। अगहन पूस महीने का सवेरा जितना शीतल होता है, उतनी शीतलता के साथ तुमको अपने सास ससुर और जो तुम्हारे ससुराल में लोग हैं उनके बातों को सुन करके उनको जवाब देना है। साँझ का तनिको समय जो पैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। साँझ का तनिको समय जो पैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। साँझ का तनिको समय जो पैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। साँझ का तनिको समय जो पैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैया। जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैया। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। कहा कि शाम के समय अगर थोड़ा भी समय मिल जाए तो घर में जो छोटे छोटे बच्चे हों उनको पढ़ाना, और किसी के आने की आहट लग जाए, पता चल जाए कोई आने वाला है, तो अपने मुखड़े को घूंघट में छिपा लेना। क्यों? क्योंकि पर्दा नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। पर्दा नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। मायके में चाहे जैसे रहो, लेकिन ससुराल में जाओ तो पर्दा जरूर करो। वैसे भी माताओं को चाहे वो मायके में हो ससुराल में हो, जहां भी हो, मांग का सिंदूर नहीं दिखना चाहिए। इतना पर्दा कम से कम होना चाहिए।
और कैसे रहना। कहा रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बनके। जैसे घर में सुनार लोग अपने दुकान में हीरा मोती इन सबको खूब गोपनीय ढंग से अंदर रखते हैं, कई तालों के अंदर करके रखते हैं, उसी प्रकार से तुमको भी अपने आप को छुपा के रखना है। इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा कब हो न जइहा। इज्जत पगड़ी ये जो गई है घर से बहरा कब हो न जइहा। इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा कब हो न जइहा। इज्जत पगड़ी ये जो गई है घर से बहरा कब हो न जइहा। तोरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहा जियत ना बमाए। ऐसन जन करिहा विवरहन आवे बान बन के। ऐसन जन करिहा विवरहन आवे बान बन के। बेटी ससुरे में रहिहा तू चाँद बन। बेटी ससुरे में रहिहा तू चाँद बन के। कहा इज्जत पगड़ी के जो गईहा और घर से बहरा कबहू न जइहा। इज्जत पगड़ी, ये पगड़ी क्या होती है? एक माँ बाप की इज्जत होती है। इज्जत रूपी जो पगड़ी है, ऐसी पगड़ी का कोई मतलब नहीं। जो इज्जत रूपी पगड़ी है, कहा जब घर से बाहर जाओगी तो वो पगड़ी मेरी खत्म हो जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इज्जत पगड़ी के जो गईहा घर से बहरा कबहू न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहा जियत ना बमाई। सुनल जाए तोहर बड़ाई हिया जाए तब भुलाई। सुनल जाई तोहर बड़ाई हिया जाई तब भुलाई। सुनल जाए तोहर बड़ाई हिया जाए तब भुलाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनार। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनार। सबके होठे रहिहा गीता और पुराण बन के। सबके होठे रहिया राही के सुगान बन के। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनार। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनार। सबके होठे रहिया गीता और पुराण बन के। सबके होठे रहिया राही के सुगान बन के। बेटी ससुर में रहिया तू जान बन के। बेटी ससुर में रहिया तो जान बन के। सबके पुत्री के बिचवा, सबके पुतारी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुर में रहिया तो जान बन के। बिटिया ससुर में रहिया तो जान बन के। बिटिया ससुर में रहिया तो जान बन के। बेटी ससुर में रहिया
चांद बन के, बेटे ससुर मिल रहा तो चांद बन के। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।